अब 9 मई के केसेस में सजाएं देना शुरू करने लगे हैं। एक केस का फैसला आज कल में ही सुनाने जा रहे हैं और बाकी केसेस 80% मुकम्मल कर लिए गए हैं। वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन मैं फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते। अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, ये जंग ने गद्दारी की है जी, फलां ने गद्दारी की। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो 11 साल थे, उन 11 सालों के अंदर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। और क्या हमें अगले 15 साल या 14 साल ऐसे ही रहना चाहिए? पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कि अवामी नुमाइंदे नहीं है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लोगों को लटकाने का फैसला किया गया है। किन लोगों को? कि अब हमें खित्ते में भारत के बगैर रहना शुरू करना चाहिए। ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है, सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस। लोगों ने महज ये कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। आपका काम नहीं बनता कौम के लीडर को अगवा करना। उनको जेलों की सजाएं देने का फैसला किया जा रहा है। भारत ठीक है, बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ा नाम है शायद दुनिया के अंदर। ये कौन है जो फिर इन पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं? कहां से आते हैं? ये शख्सियात कौन सी? इनके नामों के अच्छा टीवी पर भी नहीं आते। ये सरमायादार है, ये अमीर तरीन पाकिस्तान की जो एलीट है, ये वो पार्लियामान के अंदर पहुंच रहे हैं। इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन मैं फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते। अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, ये जंग ने गद्दारी की है जी, फलां ने गद्दारी की। उन्होंने कह दिया जी इसका तो ताल्लुक देपालपुर से है, यहाँ से है। आज भी हम जियो को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो दिखा दिया। अब्दुल बासित साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 ऑफ अप्रैल का। ही सीम टू जस्टिफाई दिस एज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है, सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस। जी द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड से मौजूद हैं अरविंद सहारन और इस्लामाबाद से कमर चीमा साहब। अरविंद अगर मैं आपसे शुरू करूं, और आज जो टॉपिक हमने रखा है वो है कि इज पीस पॉसिबल। पिछले दिनों चीमा साहब ने भी मेरा इंटरव्यू किया था, तो वो भी ये कह रहे थे कि हमें पास्ट से निकल के फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। आप क्या कहते हैं, कैसे, क्या माजी को हम बिल्कुल भूल सकते हैं या इररेलेवेंट बना सकते हैं, या उससे कुछ सीखते हुए आगे का लाहे अमल जो है स्ट्रेटजी बनाएं कि हम दोनों मुल्क जो हैं वो डिसेंट और सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह रह सकें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील चौधरी साहब। हम ये प्रोग्राम एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर पीस को लेके इस वक्त बात कर रहा है। तो जी मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास माजी को भुलाने का कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन हाँ, माजी को हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि चलो यार थोड़ा सा ना इसको पीछे छोड़ के और एक अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आए कोई नई बात टेबल पर रखें, आए कुछ नया सोचें, कुछ ऐसा सोचें कि जिससे हमारे इन दोनों मुल्कों के अंदर जो पौने 2 अरब की आबादी बसती है, उनके मुस्तकबिल के लिए हमारे यहाँ पे जिस किस्म के जो मसले मसाइल हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। तो आज नहीं तो कल हमें उस तरफ जाना ही होगा। देखें कितने दुःख की बात है
कि इतनी बड़ी आबादी, ऊपर से 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है जी? हमें 4-5 दहशतगर्दों ने हाईजैक कर लिया और हमें जंग के तो क्या हमें अगले 15 साल या 14 साल ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं। पाकिस्तान के अंदर बहस ये हो रही है कि अब हमें खित्ते में भारत के बगैर रहना शुरू करना चाहिए। ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। दिस कन्वर्सेशन इज नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज में जा चुकी है। वो कह रहे हैं भाई नहीं, भारत ठीक है, बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ा नाम है शायद दुनिया के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम थोड़ी देर बाद कह रहे हैं बात करें, वो कह रहे हैं हमने आपसे बात ही नहीं करी, वो हम कह रहे हैं बात करने हैं तो हम कह रहे हैं बात ही नहीं करनी। तो ठीक है ना, बात करें। ये पिछले लीडरशिप थी पाकिस्तान में, ये इमरान खान साहब थे जो कहते थे नहीं, मोदी साहब पावर में आएंगे 2019 में, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने 370 35 एयर वो कर दिया। अब क्या बात करें, अब जाके जनाब हर जुमे वाले दिन खड़े होकर मोदी साहब को बुरा भला कहेंगे। ये कोई पॉलिसी तो नहीं थी, ये तो डिजास्टर था। तो क्या करते, हमने वक्त जाया किया है। ये पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट बी द केस। अब बांग्लादेश एक अलहदा मुल्क बना जब से इंडिया का एक कंट्रोल रहा, अब बांग्लादेश इंडिया के इन्फ्लुएंस में नहीं है, सो हमें बांग्लादेश के करीब हो जाना चाहिए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान को हमें देखना चाहिए और ये एक नया ब्लॉक बनना चाहिए, इसमें और मुल्कों को शामिल करना चाहिए। अगर इंडिया ने 2016 में सार को डिसफंक्शनल कर दिया, ठीक है, इंडिया ने कर दिया। हमने 10 सालों में क्या किया? कुछ भी नहीं, इंतजार, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जो करेगा इंडिया करेगा, हमने तो कुछ भी नहीं करना। तो पाकिस्तान के अंदर अब ये सोच है कि बस भाई ठीक है, जो होना था हो गया। मोदी साहब दुनिया जो के बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम बस इतना ही है जो हो गया। अब हमें वो जिसे कहते हैं ना, हम नहीं मानते उनकी किसी लीडरशिप को, हमें उनके साथ नहीं रहना। और दुनिया के सामने पाकिस्तान का पैगाम ये था, पाकिस्तान की मजबूरी है, तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म कर दी जो थी, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने शुरू हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आज जनरल आर्मी चीफ को बिठाया, लंच करवाया। इंडिया को जारी बात है बुरा लगा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप, ये वही अमेरिका का व्हाइट हाउस है जिसके अंदर पिछले पाकिस्तानी वजीर आजम को 4 साल जिसका फोन नहीं सुना गया था। और अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड कंप्लीटली। और वो क्यों चेंज हुई है देखें, अगले दिन जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने, पेट हेगसेट ने कहा कि नाउ दिस इज एशिया पैसिफिक, नॉट इंडो पैसिफिक।